100 किस्म की सिप्पी आती हैं, इसमें हर कलर की होती है। हार है, चूड़ियाँ वगैरह ये भी बनाते हैं। चाइनीज भी बहुत ज्यादा खाते हैं, हमारे शहर में भी लोग भी खाते हैं। मूनसून की आमद, कराची का सी व्यू साहिल सीपियों से भरने लगा। कराची के सी व्यू साहिल समंदर पर यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी तादाद में जो सीपियाँ हैं अब वो नमूदार हो चुकी हैं, और ये पहली या दूसरी मरतबा नहीं हुआ है बल्कि ये सदियों से सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। ऐसे ही जैसे ही मानसून की आमद होती है, मानसून की आमद से कबल और मानसून बारिशों के दौरान जो सिप्पियों की बड़ी तादाद है वो नमूदार हो जाती है और वो साहिल किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है कि यहाँ पर मौजूद सिप्पियों की जो तादाद है वो इस वक्त हमें लाखों में नज़र आ रही है और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और अगर हम पिछले साल जाएँ तो लास्ट ईयर की भी यही सूरत हाल थी, वहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में सिप्पियाँ मौजूद थी। और इस वक्त भी जो साहिल की सूरत हाल है वो सिप्पियों से भरा हुआ साहिल है। जो कंटोनमेंट बोर्ड है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, उसकी जानिब से भरपूर तरीके से सिप्पियों की सफाई भी कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में इसके अब भी हमें सिप्पियाँ यहाँ पर नजर आ रही हैं। बल्कि शहरी भी यहाँ पर आ रहे हैं, इन सिप्पियों को जो है वो जमा कर रहे हैं। कोई घर पर लेकर जा रहा है तो कोई और जहन बनाकर आ रहा है, मतलब मुख्तलिफ और नए नए तरीकों से जमा करने का सिप्पियाँ सिलसिला भी जारी है। एक और पॉइंट पर अभी आया हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा सिप्पियाँ हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये देख सकेंगे आप किस तरह से बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है सिप्पियाँ, और ये मुख्तलिफ इक़साम की है। जैसे अभी ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके अलावा अगर मैं आप बोलें तो मैं आँख वाली सिप्पी भी यहाँ मौजूद होगी, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये रही वो, और ये देख सकेंगे आप कि इसमें जो है वो एक आँख भी बनी हुई है बाकायदा। और अब ये एक और है, ये चील का शेप है इस सिप्पी के अंदर। मतलब मुख्तलिफ इक़साम की सिप्पियाँ यहाँ पर हमें साहिल पर नज़र आ रही हैं और इससे मुख्तलिफ चीज़ें भी बनाई जाती हैं। इसको खाने की बात कर लें तो कुछ चाइनीज़ शहरी हैं वो इसको खाते भी हैं, और नतहम शहरियों की जानिब से जमा भी किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीके से उसके प्रोजेक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। ये हर साल आती है और लोग घर भी लेके जाते हैं। कहा जाता है कि बारिशों वगैरह में ज़्यादा आती हैं, तो इस पे क्या होता है? मतलब जब बारिशें आती है तो ये हर साल जो है ना इसी तरह बहुत ज़्यादा आती है। कुछ लोग इनको घरों पर भी लेके जाते हैं, सजाते हैं। इसको कैसे समझते हैं बतौर शहरी, और कभी आपने कोई जमा किए हो? कोई देहात से भी आते हैं लोग तो वो भी लेके जाते हैं, शहरी भी लेके जाते हैं। हर चीज़ में कैसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं खाते भी हैं, तो इसको क्या समझते हैं? चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा खाते हैं और हमारे शहर में भी वैसे लोग हैं जो वो भी खाते हैं। इस पर क्या समझते हैं? इनकी सफाई भी होनी चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी, क्योंकि ये आलूदगी भी फैलाती है इस तरह की चीज़ें। क्योंकि हमारा साहिल इतना गंदा है कि ये इस लायक नहीं है कि वो पड़ी रहे, आलूदगी भी फैलाती है। हर तरफ देख रहे हो कचरा फैला हुआ है। पहले भी बेचारे स्टूडेंट थे, उन्होंने साफ़ किया था। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसको तो साफ़ करनी चाहिए। हर साल बारिश होता है, साहिल पे आता है, लोग अपने घर पे सजाने के लिए भी ले जाता है। हर साल बारिशों में से ही होता है। ये तो भाई लोग सजाने के लिए लेकर जाते घरों पे, शीशे मीशे पे लगती है, हर चीज़ पे लगती है। चाइनीज़ खाते भी होंगे। ये भी, ये कुछ लोग इससे फानूस बनाते हैं, मतलब घर में शोपीस वगैरह जो सजे होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। जी जी बनते हैं, क्यों नहीं बनते? जुर्ली सामान भी बनता है। तो ये गंदगी भी तो है ना एक तरह से। देखें आप गंदगा कितना लग रहा है। पहले माशाल्लाह समंदर साफ सुथरा था, बहुत गंदगी होगी। हुकूमत यही करे, सफाई करवा दे, अच्छी बात है। इसके जुर्ली सामान वगैरह बनता है, जो सा नहीं होता है वो टोपस वगैरह हो गए, हार हो गए, ज्वेलरी लेडीज की जो, हाँ वो सारा अल्टोवाल सिस्टम इसका बनता है। मतलब ये तो फिर कुदरत का एक तोहफा है, यानी कि अल्लाह ताला तोहफा है, लोगों ने इनका कारोबार बना लिया। इसमें मुख्तलिफ नस्लें भी तो होती हैं, कोई अलग नस्ल की सिप्पी है, कोई आँख वाली है सिप्पी। इसमें बहुत नस्ल की सिप्पियाँ आती हैं, इसमें 100 किस्म की सिप्पी, इसमें कैसे कैसे बंदा नोट करके बैठेगा। ये हर साल जब भी बारिश होते हैं, हाँ तकरीबन तो हर साल ही आती है, और इस दफ़ा तो काफ़ी हद से ज़्यादा निकली है, और इससे काफ़ी चीज़ें घर में बंदे लेके जाके बनाते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, लोग जमा भी करते हैं इसको घरों में सजाने के हाँ, सजाने के लिए जो मछलियाँ रखते हैं वो भी डालते हैं उनके अंदर। लिए। कभी आपने जमा किया यहाँ पे? नहीं, हमने तोड़ा है, उसको तोड़ के देखते हैं अंदर है क्या निकला था? चमड़ा वगैरह कुछ निकला था। सिप्पियाँ हैं, हर साल निकलती हैं बारिशों के दौरान। ये जो वाइट आप देख रहे हैं जगह जगह फैली हुई हैं पूरे साहिल पर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुदरत का तोहफा है, क्योंकि कुछ चीज़ें बनती भी हैं बनावट। ये कुदरत का है, और इसमें मैंने सुना है कोई कीड़ा होता है बीच समंदर में होता है, वो आता है सहेलों पे। बहुत सारे लोग घरों पर भी लेके जाते हैं, जमा करते हैं, सजाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हैं। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, इससे बहुत चीज़ें बनती हैं, जिसमें इसे में फैशन के तौर पे रखते हैं घर में चीज़। और इनके आजकल तो हार भी पहनाने के लिए बनाते हैं, लेडीज़ की ज्वेलरी। हाँ जूड़ियाँ वो भी बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे, और ख़ूबसूरत भी लग रही है। लोग घरों पे लेके जाते हैं और अपने लोगों घर में सजाते हैं,
फर्नीचर में। इसमें बहुत सारी इकसाम भी आती हैं, कुछ में कीड़े भी बताते हैं कि अंदर होता है और कुछ सीपियाँ डिज़ाइनों के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। इस पर क्या समझते हैं कि ये तो कुदरत का तोहफा ही है। और हर कलर की होती है, वाइट होती है, ब्राउन होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बंद भी होती है, लोगों को पैरों में लग रही है टूट के, वो भी। इस पर क्या समझ रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड को इस पर सारी सफाई भी कराए, साथ ही साथ सफाई करवानी चाहिए। वैसे टूट जाती है वो उनका थोड़ा करना चाहिए, वैसे लोगों को पैरों में आके कट जाते हैं पेट, वो ख्याल करना चाहिए। ये जो है ना खुदा का नेमत है, एक आते हैं समंदर से, लोग इसको जेवर बनाते हैं और हार है, चूड़ियाँ वगैरह ये भी बनाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पाँव में लग भी जाता है, कट भी जाते हैं, तो इस पर क्या समझते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड को चाहिए कि सफाई भी तो कराए ना फिर ये। तेज़ तो है ना, कांटों की तरह होता है ये इसमें, क्योंकि शीशा मिक्स होता है, केमिकल तो है इसमें, इसी वजह से।